पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हर दिन की तरह ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का हम सब मनन करते हैं, स्मरण करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे जो कहते हैं उसे हमें ध्यान से ही सुनना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी समय के अनुकूल कहा है, बिखेर कर कहा है, हम सबको इकट्ठा करना है। और इकट्ठा तभी कर पाएंगे जब हम मनन करेंगे। यही ओम श्री पीर पैगंबर जी की दी हुई नीति है। यदि वो बिखेर न दे तो फिर इकट्ठा करने की हम बात ही नहीं सोचेंगे, और जब हम बात नहीं सोचेंगे तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। हर ग्रंथों की तरह यह लगा कि हम तो पढ़ चुके हैं, जैसा कि दुनिया पढ़ती है और जानती है कि मैं ये तो पढ़ चुका हूँ। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ऐसा है कि ये कहने में नहीं आएगा कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ। न इसका जितनी बार अध्ययन करेंगे उतनी बार ये नया होगा, जैसे कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, जैसे कि तुमने कभी सुना ही नहीं, जैसा कि तुमने कभी गुना ही नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो आगे जुड़ता गया है और हमें उसी प्रकार से इसका मनन करना है कि हम जोड़ते जाएं। हाँ, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है वो आदि है, मतलब सृष्टि का प्रथम, मतलब सृष्टि का प्रथम है। सर्वप्रथम सबसे पहले ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने, आदि शक्ति, महामाया, कुछ भी कहें वही नाम दें, ने सर्वप्रथम सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई। मानव का जो प्रथम नर था और नारी था, उसके संबंध बनने के साथ
बनने के कारण संभोग क्रिया के द्वारा ही संतानें उत्पन्न हुई। जो प्रथम मानव यौन को नर नारी हुए, उनसे, उनके संपर्क से जो नर नारी हुए, मतलब लड़के लड़कियां पैदा हुई, यही आगे के चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। इसी प्रकार से आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। 1 से 2, 2 के 4, 4 से 8, मतलब इसी तरह से होते गए। ये प्रथम के नर नारी दोनों एक मय थे। जो प्रथम वाले नर नारी थे, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रथम वाले नर नारी थे जिन्होंने संतानों को उत्पन्न किया, वे एकमय थे, मतलब पति पत्नी दोनों एक थे, एकमय थे। मतलब जैसे कहते कि एक ही रंग में दोनों रंगे थे। जो जीवांत होने पर मुक्त हो गए, जो मतलब शरीर को छोड़कर उन्होंने मानव का जीवन लिया था ना, तो मानव का जीवन जो वो मानव का जीवन प्रथम में लिया था, वो तो अपने अपने स्थान चले गए। जो माया और मोह नर नारी का रूप लिया था, और जो उनसे संतान उत्पन्न हुई, एक नर एक नारी को उत्पन्न किया, वह दोनों अपना जीवन बिता करके और मुक्त हो गए दोनों। उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, उनको ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उनके द्वारा संतानें हुई, वे शरीर तथा जीवन के अधीन होकर, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जो संतानें उनसे हुई, वो अपने मतलब शरीर यौवन को देखकर, शरीर मतलब अपने जीवन को लेकर के, मतलब इसके अधीन वो बन गए, अधीन बन गए। कर्म को महत्व दिया इन दोनों ने, मतलब इन्होंने शरीर के लिए और मतलब इसके भोजन के लिए, इसके सुंदरता के लिए, अधिक जीने के लिए इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं। इन सबको लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन्होंने जो है कर्म को महत्व दिया, कि कर्म ही महान है। नाना कर्म उद्यम अपनाए, शरीर इंद्रियों के सुख आनंद के प्रति को लेकर अनबनत रिश्ते कर्म अपनाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये कर्म का महत्व दिया और ये कर्म के अधीन हुए, उस कर्म के अधीन हुए, उस अधीनता के बस इंद्रियों को सुख मिले, इनके इंद्रियों को सुख मिले। इस प्रकार से इन्होंने उद्यम किए, धंधे किए, रिश्ते मतलब रिश्ते जोड़े, ये अपनी इंद्रियों की भरपाई करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इन्होंने रिश्ते बदले। समझ रहे होंगे, जो नर नारी पैदा हुए अनंत, वो अपने भले के लिए, अपने लिए कर्म का महत्व दिया। कर्म का महत्व दे करके अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नाना प्रकार के उद्यम किए और साथ में अनबनत रिश्ते किए। अनबनत रिश्ते का मतलब ये होता अनुचित रिश्ते जोड़े इन्होंने। अनुचित रिश्ते कर्म मतलब अनुचित रिश्ते वाले कर्म को अपना लिया। क्या समझो, जो उनका नहीं है उसे वो अपना लिए, जो गैर का है उसे वो अपना लिए। क्या समझे, इस तरह से परस्पर एक दूसरे से संबंधित होकर के कर्म किए जो कि नहीं करने चाहिए थे। यही कर्म बंधन हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं पाप तभी अधिक बना, वहीं से पाप की उत्पत्ति हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वहीं से पाप की उत्पत्ति हो जाती है। जब मानव खुद करता
करतार बन बैठा, अपना किया हुआ श्रेष्ठ कर्म मानने लगा, व्यभिचार के बसी हो अनन्य योनियों का विस्तार किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब मानो नाजायज रिश्ते जोड़ जा, नाजायज रिश्ते आप लोग समझ रहे होंगे कि नाजायज रिश्ते क्या होते हैं। भाई बहन मानना चाहिए, वहां पति पत्नी मान लिया, क्या समझो। मतलब इस तरह से अनन्य रिश्तों को उन्होंने पत्नी का ही रूप, मतलब अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, यही पाप बना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जब मानो खुद कर्म किया और खुद कर्ता बन गया, मतलब खुद कर्ता बन गया कि हमने ही उत्पत्ति करी है, हमने ही पैदा कर दिया, हमने ही बना दिया है, ऐसा जब मानने लगा अपने को, व्यभिचार के बसी हो गया, अनन्य योनियों का विस्तार किया। यही वो कारण है कि मानव से लेकर संपूर्ण सृष्टि क्षय नाश के अधीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव कर्म करके अपने को श्रेष्ठ मान करके अनन्य योनियों के अनुकूल ही, मतलब कर्मों के अनुकूल ही योनियां बनती गई, मतलब योनियां बनती गई। प्रथम में मानव के अतिरिक्त में कोई योनि नहीं थी, मानव की योनि पहले हुई, उन्होंने कर्म किए और उन कर्म का फल ये मिला कि उनसे अनन्य योनियों की उत्पत्ति हो गई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ये योनियों का विस्तार का यही कारण है कि मानव से लेकर संपूर्ण सृष्टि, मतलब जितनी भी सृष्टि है मानव सहित की, अब मानव सहित की जितनी भी सृष्टि है वो काल के अधीन हो गई, नाश, मतलब नाश के अधीन हो गई, काल के अधीन हो गई। मतलब सभी को, मतलब पाप रूपी जो काल है वो सभी को डसने लगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। प्रथम के नर नारी जिनसे श्रेष्ठ चली वे कहीं अधीन नहीं थे। जो प्रथम के नर नारी थे, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं वो किसी के अधीन नहीं थे, न कर्म के अधीन थे, न इंद्रियों के अधीन थे, क्या समझो, ना कोई तृप्तियों के अधीन थे, वो किसी के अधीन नहीं थे। प्रथम के नर नारी जिनसे चली वे कहीं अधीन नहीं थे, ना वे काल का ग्रास बने, वे काल का ग्रास भी नहीं बने। कहा उनके बाद के मानव सभी काल के अधीन हैं, उनके सिवाय के जो मानव उत्पन्न हुए हैं जिनसे श्रेष्ठ का विस्तार हुआ है वो सब काल के फिर अधीन हो गए। कहा काल के द्वारा जो जीवन समाप्त होता है वो आवागमन जैसे सागर के मध्य हमेशा रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि काल, मतलब काल के द्वारा जिसकी मृत्यु होती है, जो काल के द्वारा नष्ट होता है उसका आवागमन हमेशा बना रहता है। वो आवागमन जैसे सागर के मध्य में ही हमेशा रहता है, बाहर की तरफ कभी नहीं हो पाता है, वो कभी बाहर की तरफ नहीं जा पाता है, हमेशा आवागमन के चक्र में, आवागमन के मध्य में ही वो रहता है। यदि मानव कर्म बस संसार में जन्मा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि मानव अपने को माने कि वो कर्म बस जन्मा है तो उसके जीवन के प्रति को लेकर जो कुछ भी मंजूर हुआ उसी में वो तृप्त रहे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि मानव कर्म के बस संसार में आया है, ये मानता है कि मैं कर्म के बस जन्म पाया हूँ, मानव बना हूँ, तो उसे चाहिए कि वो जीवन के प्रति को लेकर, मतलब उसे कोई भी आवश्यकता नहीं होगी,
उसके जीवन के प्रति को लेकर जो कुछ भी मंजूर हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कर्म के बस जब मानव का शरीर प्राप्त किया है तो उसके जीवन के प्रति में कर्म के बस जो कुछ भी मंजूर है, जो भी फल मतलब मंजूर है, वो उसी में तृप्त रहे, अपनी इच्छाओं को संभाल दे, तब उसमें आवागमन से निकलने की गुण होने लगते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब जितना जो कुछ भी उसके पास है उतने में वो तृप्त रह के अपने जीवन को बिताता है, अधिक की कोई आशा नहीं करता है, चाहना नहीं करता है। तो ये समझो कि वो आवागमन से निकलने के गुण उसमें आए हैं और वो आवागमन से निकलने का मार्ग सरल है, सीधा है। अधिक नारियों के साथ संभोग रचाना श्रेष्ठ नियम मानव यौन धर्म के खिलाफ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अनन्य नारियों के साथ संभोग रचाना ये पाप है। क्या कहा? ये पाप है। मानव यौन धर्म के खिलाफ, मानव यौन धर्म के खिलाफ है। मतलब ये मानव यौन धर्म में नहीं है कि वो एक नारी से अनन्य नारियों का रमण करे। ये तो अन्य योनियां जो हैं, ये अन्य योनियों में है। और अगर मानव हो करके ऐसा करता है कि अपनी पत्नी जो उसके कर्म बस, जो पत्नी उसके धर्म के लिए मिली है, उसके अतिरिक्त भी अन्य नारियों का वर्ण करता है, संभोग उनके साथ में रचाता है, तो ये एक भारी पाप है। इसको भारी पाप कहा है। पाप तो सभी होते हैं, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि भारी पाप, बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप। श्रेष्ठ नियम के एकदम ये खिलाफ है, अलग है। अर्थात पाप भारी है। मानव ने जो अपने से संस्कृति सी वो शब्दों के, अर्थात पाप शब्दों के प्रति रची है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव ने जो अपने लिए संस्कार रचे हैं, शब्दों के प्रति रची है, अधिक का धन ग्रहण कर ले, अधिक जन समूह पर अत्याचार कर ले, औरों का धन धर्म छीन कर अपने को महान कहावे, ऐसा नारियों संग सुख भोग रचावे, आदि को लेकर परमात्मा की उपाधि अपने को देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है, इसको हम सरलता से समझने का प्रयास करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव अनन्य पत्नियों का संभोग करता है, अब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे कि अनन्य पत्नियों के साथ संभोग कौन किया, कितनों ने किया है, कितने किया है, कहाँ लिखा है, कहाँ पढ़ा है, और उसको भी यहाँ पर पुण्य का रूप दिया है। ग्रंथों के द्वारा, वेदों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अनन्य पत्नियों का संभोग करने वाले को पुण्य का स्थान दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अनन्य पत्नियों के साथ संभोग रचाने वाला का बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं श्रेष्ठ नियम मानव यौन धर्म के खिलाफ है, अर्थात पाप भारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ इस संसार में अधिक का धन ग्रहण कर ले कोई, अधिक जन समूह पर अत्याचार कर ले कोई, और का धन धर्म छीन कर अपने को महान कहावे, मतलब धन भी छीन ले, औरों का धर्म भी छीन ले, अत्याचार करे। मतलब अत्याचार किस पे करेगा? अपने से बड़े पर तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद मारा जाएगा। जो गरीब होते, जो असहाय होते हैं, उन्हीं पर वो अत्याचार करेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धर्म धन ये भी किसका छीनेगा? अपने से ऊंचे का कोई छीन नहीं सकता है। असहाय को छीनेगा, असहाय का ले लेगा। अधिक नारियों को संभोग को सुख मतलब मानता है, आदि को लेकर परमात्मा की उपाधि अपने को देते हैं। मतलब ये सारे
कर्म करके और परमात्मा की उपाधि देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। यहाँ देखा होगा, हमारे यहाँ हमने भी कुछ देखा है, जो संत हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े गद्दीधर हैं, वो दुनिया को राह बताते हैं। सबको सत्संग होता है और सबको बताते हैं। ये धन, ये दौलत काम नहीं आएगा, ये रिश्ते नाते काम नहीं आएंगे, यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है। मतलब इसी प्रकार के वो भाषण देते हैं, ग्रंथों की बातों को सुनाते हैं। कहते हैं कि ये धन दौलत जो है ये गलत मार्ग पे ले जाती है, और जो कहते हैं कि धन दौलत औरत गलत मार्ग पर ले जाती है, और वही सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे, वही सोने चांदी के सिंहासन पर बैठकर भाषण देते हैं। वो नहीं देखते हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जिस उपभोग को मैं मना कर रहा हूँ सबको, वो उपभोग मैं स्वयं ही भोग रहा हूँ। और ये हम जनता जो होती है थोड़े दिल दिमाग की होती है, मजबूर होती है। ये तो पीपल का पत्ता है, थोड़ी सी हवा लगे हिल गया, डुलने लगा। ऐसा है यहाँ की जो जनता है, उसको यही ज्ञान नहीं है कि हमको तो कह रहे हैं कि धन दौलत काम न दे, और इनके बॉडी गार्ड रखवार पड़े हैं, गन मशीनें ले इनके साथ मैया है। काहे? साधु महात्मा के साथ में, संत के साथ में, अरे गार्डन होना चाहिए, कोई है गार्ड भी होने चाहिए, औजार और सशस्त्र भी होने चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का भय होना चाहिए। लेकिन उनको महान मानते हैं यहाँ की जो जनता है। ये बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े संत हैं, बहुत भीड़, इतनी भीड़ काहे को? जो कि सबसे बड़े लुटेरे। अरे हमको तो पिढ़ई भी नहीं मिलती है चांदी की, वो तो सिंहासन में बैठते हैं। किसी को तो लोहे की लकड़ी की नहीं मिलती है, वो तो हीरा मोती से जड़े हुए सिंहासन में बैठते हैं, और फिर भी वो महान बने हैं, अपने को महान कहते हैं। देख लीजिए कितनी भूल करते हैं लोग। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन सब ले दे के यही होता है, कहने का अर्थ ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसा मानव करता जा रहा है वैसा कभी परमात्मा ने नहीं किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये जितने खेल मानव ने रचे हैं, रचता है, ये कभी परमात्मा ने कुछ भी नहीं ऐसा किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन यही है कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो श्रेष्ठ करता है, उसने ये कभी नहीं किया है, ना इसकी स्थापना किया है, इसकी स्थापना भी नहीं किया है कि श्रेष्ठ को लेकर के पाप की रचना उन्होंने किया हो, नहीं, खुद मानव ने किया है, खुद मानव ने किया है। क्योंकि प्रमाण है कि जो प्रथम के नर नारी थे वो मुक्त हो गए, और उसके बाद जो हुआ है, जब से पाप की उत्पत्ति हुई है तब से सृष्टि का बढ़ावा चला है, तब से सृष्टि हुई, आगे चली। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा ने ऐसा नहीं किया है जैसा मानव ने किया है, करता है, जो सदा देहादि जीवनादि से परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा हमेशा 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 देह और जीवन, मतलब शरीर और जीवन दोनों से परे हैं। ना तो कभी उनकी कोई शरीर को धारण करते हैं,
और ना कभी कोई जीवन का भोग भोगते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि इन सबसे वो परे हैं। वो कैसे ऐसे कर्म कर सकता था जैसे मानव कर्म करता था, वैसे परमात्मा कैसे कर सकता था? ना तो उसका कोई जीवन है, ना तो कोई शरीर है। क्या समझो? तो वो कोई ऐसे कर्म कैसे कर सकता था जो मानव कर रहा है, जो मानव ने किया है? इस प्रकार से परमात्मा ने कभी ऐसा कर्म कोई नहीं किया है जो कि मानव ने किया है, मानव कर रहा है। जो ग्रंथों में देवी देवता व भगवान बताया गया वो सब भ्रम की बात है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ग्रंथों के अंदर में, धर्मों के अंदर में देवी देवता बताया गया है, ये सब कुछ गलत है, ये सब भ्रम की बात है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। संसार में जिन जिन मतलब जिन जिन जिस जिस में भगवान को देखा, जिस जिस में भगवान को देखा वो भगवान नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने जिस जिस में भगवान को भांपा है, माना है, देखा है, वो कुछ भी सच नहीं, वो सब झूठ है। कहा कि भगवान व परमात्मा आदि के पहले कोई अन्य नाम नहीं लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है, भगवान शब्द के पहले या पीछे कोई नाम नहीं जुड़ता है। जो भगवान शब्द कहा गया है उसके न पहले कोई शब्द जुड़ता है, नाम जुड़ता है, और न पीछे जुड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिस भगवान आदि के पहले कैसा भी सांकेतिक नाम लगा है वो परमात्मा अर्थात भगवान नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिस भगवान के पहले या पीछे संकेत के प्रति को लेके नाम लगा हुआ है वो कदाचित भगवान नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है वो मात्र भगवान है, और जो भगवान है उसमें कोई मानवीय गुण नहीं है। ना वो कभी जीवन जीता है, ना कभी शरीर को धारण करता है। भगवान ये है। और जो इस पृथ्वी पर अवतरित तो होता है और फिर वो जीवन जीता है, वो धर्म कर्म चलाता है, करता है, सब कुछ करता है, और उसे भगवान कहते हैं। लेकिन उसके पहले नाम जुड़ा हुआ है या भगवान शब्द के पहले जुड़ा हुआ है नाम, तो कदाचित वो भगवान ही नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान कभी कोई उसका रूप नहीं होता है, कोई शरीर नहीं होता है। भगवान वो वस्तु है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन इस प्रकार है कि तुम शब्दों के द्वारा ही ईश्वर का मनन करो कि वो क्या है, कैसा है। आगे कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि जिस भगवान के आदि पहले कैसा भी सांकेतिक नाम लगा वो परमात्मा अर्थात भगवान नहीं है। वो इंसान था, मानव यौन के द्वारा उत्पन्न हुआ। भगवान की संज्ञा देने वालों ने प्रकट कहा है। प्रथम परमात्मा ने अपनी इच्छा द्वारा जो सृष्टि प्रकट करी थी उसका न परिवार था, न खानदान था, और न जीवन था, न किसी का जीवन था। सभी का आदि होकर अंत नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, समझने वाली बात है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान के पहले कोई नाम लगा है या पीछे नाम लगा है, कदाचित वो भगवान नहीं है। इस बात को उन्होंने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि वो इंसान था, जिसे उन्होंने कहा है वो इंसान था। अब था का मतलब रहा होगा, कोई ना हमने देखा ना तुमने देखा। कहते हैं था या नहीं था, ये भी हो सकता है।
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसका इंसान था, मानव यौन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। अगर वो इंसान था तो मानव यौन के द्वारा उत्पन्न हुआ, इस पृथ्वी पर आया। और कहा कि मतलब भगवान की संज्ञा देने वालों ने प्रकट कहा है, उसे भगवान बनाने वाले, उसे भगवान मानने वालों ने भगवान की उपाधि दिया है, कहा कि भगवान है। और कहा कि प्रकट हुए हैं, मतलब कि प्रकट हुए हैं, ये प्रकट हुए हैं। मतलब जबकि वो यौन के द्वारा इस धरती पर आए, लेकिन मानने वालों ने कहा कि प्रकट हुए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम और अधिक विस्तार में जाएं, और अधिक गहराई में जाएं, तो फिर मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन तो सही है, लेकिन अगर हम जाते हैं तो फिर आप सुनने वाले जो हो वो नीति से जोड़ दोगे, क्योंकि आगे अगर विस्तार आता है तो फिर ये आज के समय पर आ जाता है, आज के समय पर आ जाता है। क्योंकि भगवान किसे माना गया है, भगवान किसे कहा गया है, अगर हम ये कहने लगेंगे तो फिर इसमें बस समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है कि समझदार जो होता है वो जरूर ही समझ लेता है कि भगवान प्रकट नहीं होता है, होने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान पैदा भी नहीं होता है, और जिस नाम के आगे पीछे भगवान लगा है वो मानव है, भगवान नहीं हो सकता है। बस इतना ही सच समझो। प्रथम मानव ने अपनी इच्छा द्वारा जो सृष्टि प्रकट करी थी, प्रथम मानव ने मतलब प्रथम परमात्मा ने अपनी इच्छा के द्वारा जो सृष्टि प्रकट की थी, इच्छा के द्वारा जो सृष्टि प्रकट की थी, पैदा नहीं की थी, प्रकट की थी, उसका ना परिवार था, उस सृष्टि का ना कोई परिवार है, ना कोई खानदान है, और ना उनका कोई जीवन था, ना उनका कोई अंत, ना जीवन है ना अंत है। वो परमात्मा की इच्छा के द्वारा रची हुई सृष्टि है, केवल वही है। समझ गए? कोई जीवन नहीं था, सभी का आदि होकर अंत था नहीं था। सब आदि कहाँ है? आदि से हैं, पहले से हैं, आज भी हैं, मौजूद हैं, लेकिन इनका कभी अंत नहीं है। जहाँ जीव जीवन धर्मादि कुछ माता पिता आदि, वहाँ प्रकट कहना उचित नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ माता पिता के द्वारा जीवन मिला हो, जहाँ धर्म के लिए, कर्म के लिए, इन सब के लिए जीवन हो, वो प्रकट कभी नहीं कहा जाएगा, वो प्रकट नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, बुद्धि जीवी देवी देव और देवता के नाम पर, वह प्रकट के नाम पर अपनी जीविका चलाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में सभी अपनी जीविका चलाते, अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते हैं, भगवान का नाम बता करके, भगवान की उपाधि दे करके, क्या समझो, ऐसा यहाँ पर करते हैं। जो प्रकट है वो सदा नित्य कर्म तथा कर्मों आदि से सदा परे होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रकट है, जो प्रकट वस्तु होती है, उसका कोई नित्य कर्म नहीं होता है, ना उसे खाने की जरूरत पड़ती है, ना दूध पीने की जरूरत पड़ती है, ना हलवा खाने की जरूरत पड़ती है। क्या समझो, जो प्रकट वाली चीज होती है, भाई यौन के द्वारा रचना है तो क्षुधाएं हैं, और जब यौन के द्वारा कोई रचना नहीं है तो उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, आकृति ही नहीं। सही तो बात ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन यह है, उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकट है उसको, उसमें क्या है, उसकी नजरें खराब हैं, उसके अंदर मोह है, उसके अंदर माया है, क्या है उसके अंदर में जो प्रकट है। और जो प्रकट को भगवान यहाँ पर कहा गया है, तुलना कर लीजिए,
ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार क्या सच ये सब भगवान हैं? क्या ये सब भगवान थे? क्या भगवान हो सकते हैं? तुलना कर लेना ही महानता है। मनन का मतलब होता है कि मंथन करके घी निकाल लो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द जो हैं वो माखन है और इन्हीं में घी है, और उस घी को निकालो। ये तुम अपने विवेक के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। प्रकट के नाम पर बताते हैं कि यहाँ पर सभी अपनी अपनी जीविका चला रहे हैं। मतलब जो नित्य कर्मों से परे होता है वो प्रकट्य है। ना उसमें टट्टी जाने की जरूरत पड़े, ना उसमें पेशाब लगने की जरूरत, ना उसे निद्रा की जरूरत पड़े, उसमें किसी चीज़ की, वो प्रकट्य है। अगर ऐसा कोई किसी को मिला है प्रकट्य है तो कौन हो सकता है? एक तो प्रकट भूत प्रेत भी होते, क्योंकि भूत प्रेत की जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा योनि है, और इस योनि का जो विस्तार है वो पीर पैगंबर जी आगे करेंगे। जो भूत प्रेत है वो प्रकट हो जाता है, लेकिन प्रकट रहता ही नहीं है, कुछ समय के लिए ही प्रकट होता है और फिर विलीन हो जाए। अब ये नहीं कि वो प्रकट हो जाए, वो हमारे साथ बैठ के खाना खाए, हमारे साथ बैठ ये सब करे, क्या समझो? हाँ, और फिर प्रकट से फिर गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अगर इसे भगवान कह दिया जाए तो नहीं, ये कर्म का बसी पापों से घिरा हुआ यौनि को प्राप्त हुआ है, जिसको कहते हैं प्रेत यौन। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार में जो अधिक नारियों के साथ संभोग रचा ले उसे भगवान का पद मिल जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में तो अधिकाधिक नारियों का संपर्क जो बना ले उसे यहाँ भगवान मानते हैं। सभी भगवान की पदवी देते हैं, नारियां भी देती हैं और मानव भी पीछे है, क्योंकि मानव तो ऐसा लगता है कि कहने में क्या है, नारियों के पीछे है, आगे नहीं, पीछे है। तो नारियां जिसका सम्मान करेंगे, पुरुष उसका सम्मान जरूर नहीं करेंगे। अधिक संभोग रचाने वाले को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यही पाप है, यही पाप है, और कुछ नहीं है, और कोई पाप नहीं है, यही तो पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कहना है कि यही पाप है, इसीलिए आवागमन का चक्र पड़ा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव ने संसार में जीवन पाकर पहले से मजहब बनाया, फिर मजहबियों ने अपना धर्म बनाया, फिर धर्म के फर्ज बनाए, फिर धर्म के कर्तव्य बनाए। मानव योनि धर्म के विपरीत में स्त्री धर्म मानव धर्म की हद तोड़ दी, तोड़कर एक दूसरे के विपरीत के धर्म तथा रहन सहन खान पान भाषा आदि बनाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि मानव संसार में जीवन पा करके पहले तो उसने मजहब बना लिया अपना, फिर मजहबी जो मजहबी के लोग थे, मतलब एक मत वाले लोग जो थे, उन्होंने अपना अलग धर्म बना लिया, मानव धर्म में ही अलग धर्म अपना बना लिया। और फिर धर्म के फर्ज बनाए, मतलब अपने अपने धर्म के फर्ज बनाए कि मतलब ये फर्ज है। एक फर्ज में देते हैं कि दया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो दूसरे धर्म के लोगों में कहा नहीं, दया ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, निर्दयता चाहिए, क्या समझो? एक धर्म के लोग कहते हैं कि दुश्मन भी आ जाए शरण में तो उसकी रक्षा करो, अपने प्राण दे करके रक्षा करो। तो दूसरा धर्म कहता है नहीं, दुश्मन आ जाए तो उसे छोड़ो नहीं, जाने मत दो। इसी तरह के अनन्य मत
यहाँ पर लोगों ने अपने से बनाए हैं, मजहब बनाए हैं, मजहबियों ने फिर धर्म को बनाया है, धर्म ने फिर जो फर्ज बनाए हैं धर्म के, फिर कर्तव्य बनाए हैं, फर्ज बनाए हैं। मानव यौन धर्म के विपरीत, मानव यौन धर्म के विपरीत के सभी धर्म मानव ने इतने बनाए कि पूरी हद तोड़ दिया है। मानव धर्म का नामो निशान ही कहीं नहीं रह गया, मानव यौन धर्म का निशान ही खत्म कर दिया। मानव ने इतने धर्म, इतने पंथ, इतने संप्रदाय बना डाले और उनके कर्म कर्तव्य सब कुछ इतने बना डाले कि मानव धर्म जो है वो कहीं रह ही नहीं गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। धर्म तथा रहन सहन, खान पान, भाषा सभी बदल दिए अपने अपने धर्म में, हर कुछ बदल दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।